दुनिया में कोरोना महामारी के खौफ के बीच कर्मचारियों की छटनी हो रही है। यह खबर दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी में से एक माइक्रोसॉफ्ट से। कंपनी ने अपने 5% कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाने का फैसला लिया है। दुनिया के अलग अलग देशों में सेवाएं दे रहे इन कर्मचारियों को किसी भी वक्त पिंक स्लिप थमाई जा सकती है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ लगातार बयानबाजी कर रहे मंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के विधायक सुधाकर सिंह को पार्टी ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। महागठबंधन की ओर से कई बार चेतावनी देने के बावजूद भी सुधाकर सिंह सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहे थे। राजद आलाकमान ने सुधाकर सिंह को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए 15 दिन में जवाब मांगा है। जशपुर में तीर्थयात्रियों से भरी एक बस अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में 3 लोग घायल हुए हैं। घटना तपकरा थाने के ग्राम सिंगी बहार में हुई। बुधवार सुबह एक यात्री बस अचानक अनियंत्रित होकर पलटी, जिसमें 3 यात्री गंभीर रूप से चोटिल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि सभी यात्री छत्तीसगढ़ के बेमितरा के तीर्थयात्री बस में झारखंड के प्रसिद्ध शिवधाम जा रहे थे। वही जगदलपुर में आकस्मिक दुर्घटना में मृत 7 छात्र छात्राओं के परिवार वालों को 1-1 लाख रुपए की बीमा राशि आवंटित की गई। संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने परिवार वालों को बीमा राशि का चेक सौंपा। संसदीय सचिव ने कहा कि सीएम भूपेश के निर्देश पर दुर्घटना बीमा योजना की राशि दी जा रही है। कांग्रेस सरकार ने इस राशि को 10,000 से बढ़ाकर 1 लाख किया। झांसी में कुछ दिनों पहले हुए अरुण की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया। पुलिस ने बताया कि अरुण जिस लड़की से प्यार करता था, उसी के भाइयों ने उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने एक महिला समेत कुल 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। हालांकि 2 की तलाश जारी है। मऊ के शहरोज और रेवरीडी गांव के किसानों की जमीन का अधिग्रहण किया गया है, लेकिन अभी तक किसानों को मुआवजा नहीं मिला। 4 साल बीत जाने के बावजूद भी एनएचआई ने अब तक किसानों को मुआवजा नहीं दिया। एनएचआई षड्यंत्र कर प्रशासन को गुमराह कर रहा है। किसानों की जमीन कब्जा कर उन्हें धमकाया जा रहा है। रायबरेली के भदौकर थाने की पुलिस ने उसके साथ गाली गलौज करते हुए सैनिक के साथ मारपीट की। सेना का जवान पत्नी के साथ थाने पहुंचा था, जहां थाने में ही तैनात दरोगा ने उसे पीटा। पत्नी के सामने ही पुलिसकर्मियों ने सेना के जवान को जमकर पीटा। पीड़ित सेना के जवान ने अपने साथियों के साथ बाद में एसपी ऑफिस पहुंचकर शिकायत की और इसमें कार्रवाई की मांग की। पोरी में राशन की दुकान पर राशन नहीं मिल रहा। मामला चर्च में आने वाली टूंकी गांव का 20 आदिवासी परिवारों को बीते 2 महीनों से राशन नहीं मिला। ग्रामीणों ने इसकी शिकायत एसडीएम से की है और आवेदन देकर राशन दिलवाने की मांग की। ग्रामीणों के मुताबिक उन्हें नवंबर और दिसंबर महीने का राशन नहीं मिला है। झांसी में एक मां ने अपने ही 2 माह की बेटी को नाले में फेंककर उसकी जान ले ली। बता दें कि बीते दिनों थाना पुंछ की नई बस्ती मोहल्ले में एक 2 माह की मासूम अचानक घर से लापता हो गई। पुलिस ने वन विभाग की टीम के साथ बच्ची की तलाश की। इस नाले के पास मां के शौच लिए गए थे और उसे नाले में बच्ची का शव बरामद हुआ। रायपुर के पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति मेडिकल कॉलेज में स्वशासी समिति की बैठक हुई। इसमें छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव भी शामिल हुए। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री ने समिति के कार्यों के साथ स्वास्थ्य सुविधाओं और समस्याओं पर विचार किया। साथ ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अस्पताल के सैंपल्स को जांच के लिए रायपुर जिला अस्पताल के हमर लैब भेजने की सहमति दी। ग्रेटर नोएडा वेस्ट स्थित बिसरक कोतवाली क्षेत्र के पास पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में 25 यार के नामी बदमाश को पैर में गोली लगी। घायल बदमाश की पहचान राजू के रूप में हुई है, जो मूल रूप से शाहजहांपुर का रहने वाला है। हालांकि एक बदमाश फरार हो गया, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। बदमाश ने अपने साथियों के साथ मिलकर 5 महीने पहले बीटा 2 थाना क्षेत्र में डकैती की घटना को अंजाम दिया था। हरदोई में बीजेपी के नगर महामंत्री पर एक युवती को बहला फुसलाकर भगा ले जाने का आरोप लगा है। आरोप है कि बीजेपी नगर महामंत्री सपा नेता की बेटी को शादी का झांसा देकर बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया। सपा नेता ने मामले की पुलिस से शिकायत की है। पुलिस ने बीजेपी नेता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर अब खोजबीन शुरू की। हरदा में पीएम आवास राशि लेकर मकान नहीं बनाने वाले 64 हितग्राहियों के खिलाफ केस दर्ज हुआ। एफआईआर दर्ज होने के बाद कुछ हितग्राहियों ने सरकार का पैसा वापस लौटा दिया। बता दें कि सरकार ने मकान बनाने के लिए पीएम आवास योजना के तहत 2.5 लाख की राशि दी थी। जिले भर में इस मामले पर जांच चल रही है। राशि का दुरुपयोग करने वालों को प्रशासन चिन्हित कर रहा है।
संभल में सपा विधायक इकबाल महमूद ने सपा सांसद बर्ग पर तीखा हमला बोला। आपको बता दें कि विधायक ने सांसद के मायावती की तारीफ वाले बयान पर पलटवार किया। इकबाल महमूद ने कहा कि अगर बर्ग साहब को मायावती की इतनी ही चिंता है तो उनको छोड़कर क्यों भागे थे। बर्ग साहब की उम्र हो चुकी है, इसलिए उन्हें संन्यास ले लेना चाहिए। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार इलेक्शन मोड में है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को मंत्रियों और विधायकों के साथ एक बैठक की। उन्होंने कहा कि संत रविदास जयंती यानी कि 5 फरवरी से विकास यात्रा शुरू होगी, जो 25 फरवरी तक चलेगी। इस दौरान विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा। हितग्राही सम्मेलन भी होंगे और सभी मंत्री जनसेवा के हितग्राहियों को हित लाभ देंगे। गाँव और ग्राम पंचायतों में सम्मेलन होंगे। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि बीजेपी के सभी कार्यकर्ता प्रधानमंत्री मोदी से प्रेरणा लेकर लौटे हैं। प्रधानमंत्री का संबोधन ऊर्जा से भरा था। कांग्रेस की चुनावी रणनीति को लेकर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मध्य प्रदेश में किसी भी तरीके से असमंजस की स्थिति नहीं है। प्रदेश में बीजेपी की एक तरफा जीत होगी। बलिया में वेतन नहीं मिलने से नाराज बिजली कर्मचारियों ने आज़ादी के नारे लगाए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो बिजली विभाग के एससी ऑफिस के बाहर का बताया जा रहा है, जिस पर एससी ने संज्ञान लिया। उन्होंने नारों को अमर्यादित बताते हुए जांच के बाद कार्रवाई की बात कही। बांदा में फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां एक टैंकर ने बाइक सवार 2 लोगों को रौंद दिया। स्थानीय लोगों ने पुलिस को मामले की सूचना दी और दोनों घायलों को गंभीर हालत में जिला अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने दोनों लोगों को मृत घोषित कर दिया, तो वही पुलिस ने आरोपी चालक को भी गिरफ्तार कर लिया है। कानपुर देहात की ग्राम पंचायत जलीहापुर में सैकड़ों ग्रामीणों ने जिला अधिकारी कार्यालय का घेराव कर दिया। ग्रामीणों ने आवास को लेकर प्रधान और ग्राम पंचायत सचिव पर वसूली के आरोप लगाए। ग्रामीणों ने शिकायती पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई। ग्रामीणों ने बताया कि लाभार्थियों को सरकार आवास दे रही है, लेकिन अब सचिव और प्रधान 10,000 रुपए मांग रहे हैं। नेपानगर के कागज कारखाने में मजदूरों को वेतन नहीं मिल रहा, जिसके चलते नेपा मिल में काम करने वाले सुरक्षा कर्मियों ने विरोध शुरू कर दिया। कई महीनों से वेतन न मिलने से नाराज सुरक्षा कर्मियों ने नेपा मिल के सामने इकट्ठा होकर जमकर नारेबाजी की, जिसके बाद सुरक्षा कर्मी नेपा मिल के एडमिन ऑफिस पहुंचे, जहां मिल के श्रमिक नेताओं ने 2 दिन के अंदर कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया। छिंदवाड़ा में ज्वेलरी शॉप में लूट की कोशिश करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि आरोपी उत्तर प्रदेश का मोस्ट वांटेड है। बदमाश ने यूपी के सुल्तानपुर के सपा विधायक मुन्नू अंसारी के गनर से चाकू मारकर बंदूक लूट ली थी और संदीप थल सेना का एक भगोड़ा सिपाही है। उन्नाव में पारिवारिक कोर्ट में पेशी पर आई महिला ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या का प्रयास किया। कोतवाली पुलिस ने इसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। फिलहाल महिला की हालत ठीक बताई जा रही है। बता दें कि महिला की 2 साल पहले ही शादी हुई थी, जिसके बाद उसका पति से विवाद चल रहा था। पति की धमकियों से परेशान होकर महिला ने जहर खाकर जान देने की कोशिश की। अंतर्राष्ट्रीय ताइक्वांडो टूर्नामेंट विजेताओं को ताइक्वांडो ब्लैक बेल्ट प्रमाण पत्र से नवाजा गया, जिसे पाकर खिलाड़ियों में खासा उत्साह दिखा। दक्षिण कोरिया ताइक्वांडो टूर्नामेंट में सुल्तानपुर की झोली में कुल 8 गोल्ड मेडल आए हैं। कोच प्रणय चंद शुक्ला ने बताया कि जिले के पंत स्पोर्ट स्टेडियम में 100 बच्चे ताइक्वांडो का प्रशिक्षण ले रहे थे, जिनमें से 8 बच्चों ने ब्लैक बेल्ट हासिल किया। मध्य प्रदेश में लंबे समय से नियमितीकरण और बहाली की मांग कर रहे आउटसोर्स बिजली कर्मचारियों ने हड़ताल की रूपरेखा तैयार कर ली है। 21 जनवरी से सामूहिक रूप से बिजली कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे। एमपी नगर के एक निजी होटल में हुई बैठक के दौरान कर्मचारियों ने काम बंद हड़ताल कर जाने का फैसला किया है। रायबरेली में आइसक्रीम पार्लर में काम करने वाले मैनेजर से मारपीट और लूट का मामला सामने आया है। कर्मचारियों ने बताया कि घर जाते समय रास्ते में रुककर वो पान खाने लगे। इसी दौरान लुटेरों ने हमला किया और मारपीट कर उसे 7,500 रुपये लेकर फरार हो गए। इसके बाद पुलिस को इसकी सूचना दी गई। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई। औरैया के ककोर मुख्यालय पर तिरंगा मैदान में आयोजित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह समारोह को संपन्न कराने के लिए औरैया प्रशासन ने तैयारी कर वर वधू का विवाह संपन्न कराया। विवाह समारोह में जिला अधिकारी चंद्र प्रकाश श्रीवास्तव के साथ एडीएम, सीडीओ और एसडीएम ने मां सरस्वती की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित कर सामूहिक विवाह समारोह में 183 जोड़ों की शादी कराई। वही गोहद कृषि उपज मंडी जा रहे व्यापारी से बदमाशों ने हथियार की नोक पर 14.5 लाख लूट लिए।
घटना में स्कॉर्पियो गाड़ी का उपयोग किया गया, जिसे बदमाश छोड़कर भाग गए। पुलिस के मुताबिक लूट में इस्तेमाल स्कॉर्पियो के पंचर हो जाने के बाद चोर कार को वहीं छोड़कर फरार हो गए। गोहद पुलिस मौके पर पहुंची और सरसों के खेत में आरोपियों की तलाश शुरू की। भिंड में पुलिस ने 2 लोगों को नीले रंग की होंडा मोटरसाइकिल पर स्मैक ले जाते पकड़ा। आरोपी पुराने रेलवे स्टेशन के पास स्मैक बेचने की फिराक में थे। इस बीच पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इन आरोपियों के कब्जे से कुल 80 ग्राम स्मैक बरामद हुई है। इसकी कीमत 8 लाख बताई जा रही है। सुरिया में युवा एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के अधीनस्थ नेहरू युवा केंद्र राजनांदगांव के तत्वाधान में जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन वनांचल ग्राम जॉब में किया गया। इसके समापन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक प्रतिनिधि शामिल हुए। बैतूल जिले के चिचोली थाने में पुलिस विभाग द्वारा जनसंवाद एवं शिकायत निराकरण शिविर का आयोजन किया गया। सीमाला प्रसाद पुलिस अधीक्षक एसडीएम और थाना प्रभारी चिचोली की अगुवाई में नगर वासियों के साथ संवाद कर शिकायत का दोनों पक्षों को विनम्रता पूर्वक समझाकर समस्याओं का समाधान किया गया। इस मौके पर नगर के सभी गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। दिल्ली मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर एक युवक ने मेट्रो के सामने कूदकर खुदकुशी कर ली। इस युवक का नाम नीसान अली बताया जा रहा है, जिसने येलो लाइन पर कश्मीरी गेट की ओर जाने वाली ट्रेन के सामने कूदकर खुदकुशी कर ली। बाद में पहुंची पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू की। देवास के ग्राम मुगावदा में प्राथमिक विद्यालय के अतिरिक्त भवन पर ग्राम के उपसरपंच द्वारा लंबे समय से कब्जा किया गया था। इसकी शिकायत की गई। इसके चलते प्रशासन द्वारा कार्रवाई कर नगरीय तहसीलदार देवास पूनम तोमर, डीपीसी राजेंद्र सक्सेना, बीआरसी किशोर वर्मा, सचिव और टोकवार की उपस्थिति में स्कूल भवन 64 वर्ग का कब्जा जो है उसे खाली कराया गया। ग्वालियर में हिंदुस्तान जन आंदोलन समिति द्वारा महाराज बाड़ा पर बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का पुतला जला दिया गया। हिंदुस्तान जन आंदोलन समिति ने बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर को बिहार मंत्रिमंडल से हटाने के साथ हिंदू भावनाओं को आघात करने वाले बयान रामचरितमानस पर की गई अनारगल टिप्पणी के खिलाफ आंदोलन की चेतावनी दी और पुतला जलाया। ग्वालियर के ट्रैफिक पुलिस ने मानवता की मिसाल पेश की। यहाँ एक महिला का मोबाइल ऑटो में छूट गया था। महाराज बड़े पर लगे ट्रैफिक पुलिस पॉइंट में गुम हुए मोबाइल पर फोन लगाकर ऑटो चालक से बात की। तभी ऑटो चालक ने कॉल उठाकर मोबाइल वापस देने की बात कही। इस पर ऑटो चालक महाराज बड़े पहुंचा और उसने ट्रैफिक पुलिस को मोबाइल लौटा दिया। जबेरा जनपद की सगरा रोड बनवार सहित कई ग्राम पंचायतों में खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें अनेक प्रतिभागियों ने आयोजन में हिस्सा लिया और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लिया, जिसमें शासकीय स्कूलों सहित क्षेत्र के लोगों ने सम्मिलित होकर आनंद उत्सव कार्यक्रम का साथ दिया। खेलकूद में अपना जोर आजमाइश दिखाई। जनपद कानपुर देहात पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। 2 इनामी आरोपी पुलिस के हाथ लगे हैं। पुलिस ने दोनों के पास से 2 अवैध शस्त्र भी बरामद किए। पुलिस की गिरफ्त में आए दोनों आरोपी नौबत निवारण अधिनियम के मामले में वांछित चल रहे थे। पुलिस ने दोनों को जेल भेज दिया है। पुलिस अधीक्षक बीबी जीटीएस मूर्ति ने प्रेस वार्ता कर घटना का खुलासा किया। ठाकुर बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर बनाए जाने का विरोध लगातार 7वें दिन भी जारी है। बांके बिहारी पर सभी व्यापारी एवं ब्रजवासियों ने अधिकारी और सरकार की सद्बुद्धि और शुद्धि के लिए हवन किया। बांके बिहारी मंदिर सेवायत शालू गोस्वामी ने कहा कि वृंदावन की कुंज गलियां हमारी विरासत है और इन्हें नष्ट करने का प्रयास करना सही नहीं। मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मस्थान ईदगाह वाद वाले मामले में हिंदू महासभा की ओर से दायर किए गए वाद में महासभा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष दिनेश शर्मा ने सिविल जज सीनियर डिवीजन 3 के न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र दिया है और जांच के समय वहां स्वास्थ्य एवं सफाई कर्मचारियों के साथ साथ पुलिस बल के अलावा जिले के जिला अधिकारी सहित अन्य व्यवस्थाएं सुनिश्चित किए जाने की मांग की है। नीमच जिले की सिंगोली तहसील के अंतर्गत आने वाले गांव कवई में पूर्व में हुई अतिक्रमण की कार्रवाई ने फिर से तूल पकड़ा। मंगलवार को मामा का बुलडोजर पहुंचा। लाडपुरा के बालकिशन धाकड़ के खेत पर अतिक्रमण हटाने। इसके बाद मौके पर जावत एसडीएम शिवानी गर्ग, तहसीलदार राजेश सोनी और पुलिस प्रशासन वहां पहुंचा। बता दें कि पूर्व में बालकिशन धाकड़ के खेत से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई थी। बुधवार को ग्राम पथरिया में न्याय मंच सिरोंज के तत्वाधान में सिरोंज जिला बनाओ अभियान के तहत विशाल आम सभा एवं वाहन रैली का आयोजन किया गया।
इसमें सभी ग्राम पथरिया एवं ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिकों ने उपस्थित होकर सिरोंज को जिला बनाने और न्याय मंच के तत्वाधान में उपस्थित हुए समिति संरक्षक पूर्व IAS अधिकारी अभिजीत सिंह ने सभी नागरिक और क्षेत्रवासियों को जिला बनाने के संबंध में अपील की। प्रयागराज के औद्योगिक थाना क्षेत्र में 14 जनवरी को अज्ञात शख्स ने संदीप कुमार के ऊपर गोली से फायर किया। इसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने बुधवार को इस केस का खुलासा करते हुए युवक के ही सगे भाई को और उसके साथ कुल 2 शूटरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस उपायुक्त प्रोटोकॉल दीपक ने बताया कि पिता के सौतेले व्यवहार से भास्कर ने अपने ही 2 साथियों के साथ मिलकर अपने बड़े भाई की हत्या करने की कोशिश की। रतलाम जिले के कालूखेड़ा थाने की घटना, जिसमें 2016 में पदस्थ थाने में एक महिला आरक्षक ने स्थानीय पत्रकार राकेश मालवीय पर छेड़छाड़ के आरोप लगाते हुए 10 नवंबर 2016 को थाने में मामला दर्ज कराया था। आखिरकार न्यायालय ने पत्रकार राकेश मालवीय को 14 जनवरी 2023 को दोष मुक्त कर दिया। रूपीडीहा में पुलिस ने 1 किलो 650 ग्राम गांजा बरामद किया। जानकारी देते हुए थाना प्रभारी निरीक्षक रूपीडीहा श्रीधर पाठक ने बताया कि थाने में तैनात उप निरीक्षक अश्विनी पांडे, हेड कांस्टेबल राजेंद्र मोदनवाल और धीरज कुमार की टीम साहबा पुल के पास चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान मुख्तार अंसारी को 1 किलो 650 ग्राम गांजे के साथ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सोनभद्र के कौन थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत रामगढ़ बाजार में स्थापित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को कुछ शरारती तत्वों ने देर रात तोड़ दिया। बुधवार सुबह अंबेडकर स्थल पर लगी मूर्ति तोड़े जाने की सूचना पर गांव में ये खबर आग की तरह फैल गई। इस घटना से ग्रामीण काफी आक्रोशित और तत्काल मूर्ति को ठीक करने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। तेंदुखेड़ा में नर्मदा की लिंगा घाट में 4 दिन पहले डूबे युवक शिवम शर्मा को खोजने रेस्क्यू ऑपरेशन चला। शिवम ग्राम डोबी निवासी है जो घर का इकलौता बेटा था और नर्मदा में नहाने के लिए गया था, जहां नहाने के दौरान वो डूब गया। होमगार्ड नरसिंहपुर और जबलपुर से आई डीप डाइवर्स की टीम लगातार नर्मदा में गोते लगाकर शिवम की तलाश करती रही। विदिशा में जिले भर के तमाम सभी स्वास्थ्य केंद्रों में लैब टेक्नीशियन ग्रुप में काम कर रहे कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल का बुधवार को 6वां दिन जारी रहा। दोपहर में पूर्व नपा अध्यक्ष और भाजपा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य मुकेश टंडन ग्यारसपुर जनपद पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि ब्रिजेश लोधी धरनास्थल पर पहुंचे, जहां उन्होंने कर्मचारियों की मांगों को मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का आश्वासन दिया। साथ ही साथ कुछ मांगों को जायज ठहराते हुए जल्द कार्रवाई का भी आश्वासन दिया। रामनगर में आतंक का पर्याय बने बाघिन को आखिरकार वन विभाग ने पकड़ ही लिया। ढीला रेस्क्यू सेंटर इसे बाघिन को भेजा जाएगा। बाघिन का एक वीडियो सामने आया है। आपको बता दें कि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व और रामनगर के मोहान से पनौत तक इसका आतंक फैला हुआ था। अब तक इसने हमले में 4 लोगों की हत्या कर दी थी और 2 से 3 लोगों को जख्मी कर दिया था। राजधानी रायपुर के शहीद और वीर नारायण स्टेडियम में 21 जनवरी को मैच होना है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच भारत और न्यूजीलैंड के बीच होना है। ये छत्तीसगढ़ में पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला जा रहा है, जिसको लेकर लोगों में खासा उत्साह है। इसी बीच जिस होटल में खिलाड़ी रुकेंगे वहां पर भी विशेष व्यवस्थाएं की गई। मंडला जिले के बीजाडांडी ब्लॉक मुख्यालय में संगोष्ठी आयोजित की गई, जिसमें राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान केंद्रीय मंत्री कुलस्ते ने पेसा एक्ट को लेकर सरपंच सचिव, रोजगार सहायकों से चर्चा की। केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने सरकार की योजनाओं की बात कहते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। खरगोन के उन थाना क्षेत्र के मोठापुर गांव में 3 मासूम बच्चों की पानी से भरे गड्ढे में डूबने से मौत हो गई। घर से खेलने के लिए निकले तीनों बच्चे पानी से भरे गड्ढे में टायर से तैरने की कोशिश में दौरान हादसे का शिकार हो गए। बच्चों की मौत से गांव में मातम छा गया। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल।